स्वागत है इस एक और गहरे विश्लेषण में। आज हम सीधे आईपीएल 2026 के चौथे मुकाबले पर फोकस कर रहे हैं, जो कि है पंजाब किंग्स बनाम गुजरात टाइटंस। और आज का हमारा मिशन एकदम क्लियर है। इस चर्चा को हम एक 4 मिनट की फास्ट पेस्ड कमेंट्री स्टाइल में कवर करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि देखा जाए तो ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं है, ये पूरे एक शतरंज का खेल लग रहा है। दोनों टीम्स के पास कुछ नए हथियार हैं और कुछ अहम खिलाड़ी जैसे जीटी के सबसे तेज गेंदबाज लॉकी फर्गसन अचानक नदासरत हैं। हाँ, फर्गसन का ना होना जीटी के लिए सच में बड़ा झटका है। पर देखो, किसी भी मैच की दिशा वहां की पिच तय करती है। तो मुल्लानपुर की पिच से शुरुआत करते हैं। ये मैदान रेत यानी सैंड पर बना है। रेत पर? अच्छा, और इस पर बहुत हल्की घास होती है, राइट? एग्जैक्टली। तो शुरू में जब मिट्टी बंधी होती है तो तेज गेंदबाजों को उछाल मिलता है और काफी मदद मिलती है। बल्लेबाज भी बाउंस का फायदा उठाकर आसानी से शॉट खेल लेते हैं। पर वेट, पिछले सीजन तो पीबीकेएस ने यहाँ पर 219 रन ठोक दिए थे। तो ये पिच धीमी कैसे हो जाती है? वो इसलिए क्योंकि दूसरे हाफ में आते आते पिच की नमी सूख जाती है और रेत की वजह से सतह खुरदरी हो जाती है। पुरानी गेंद अचानक रुक कर आती है, जिससे स्पिनर्स को बहुत ज्यादा मदद मिलती है। अच्छा, तो अगर दूसरे हाफ में पिच धीमी होती है और चेस करना इतना मुश्किल हो जाता है, तो क्या यहाँ टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करना वाकई एक समझदारी भरा फैसला है? मतलब अक्सर टीम्स ड्यू की वजह से चेजी करना चाहती हैं। ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है, पर यहाँ मुल्लानपुर में ओस यानी ड्यू का असर उतना हावी नहीं होता। पिच का रुक कर आना उससे कहीं बड़ा फैक्टर है, इसलिए टेक्निकली पहले बल्लेबाजी करना ज्यादा सेफ माना जाता है। और पिच की शुरुआती तेजी का फायदा उठाने के लिए दोनों टीम्स के ओपनिंग मैचअप्स बहुत जरूरी हो जाते हैं। तो फिर आते हैं सीधा पावर प्ले के युद्ध पर। गिल बनाम अर्शदीप। शुभमन गिल ने पिछले सीजन 155 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन्स बनाए थे और पीबीकेएस के खिलाफ तो उनके 329 रन्स हैं। वही तो। और गिल इस बार भी एक काफी अग्रेसिव अप्रोच अपना रहे हैं, पर उनके सामने होंगे अर्शदीप सिंह, जिनकी जीटी के खिलाफ इकोनॉमी 8.39 है और 6 इनिंग्स में 5 विकेट्स ले चुके हैं, जिसमें से उनका बेस्ट 2 विकेट 30 रन देकर है। ओह वाओ, ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे एक अनस्टॉपेबल फोर्स यानी गिल एक इमूवेबल ऑब्जेक्ट यानी अर्शदीप के यॉर्कर से टकरा रही हो। क्या अर्शदीप का लेफ्ट आर्म एंगल गिल की उस क्लासिक टाइमिंग को रोक पाएगा? देखो, T20 क्रिकेट में लेफ्ट आर्म पेसर्स का एंगल हमेशा राइट हैंडेड बल्लेबाजों को तंग करता है। अर्शदीप नई गेंद को विकेट के बिल्कुल करीब से अंदर लाते हैं, जिससे बैट्समैन स्विंग करने का रूम ही नहीं बचता। सही बात है। और जैसे ये पावर प्ले का तूफान शांत होगा और पिच धीमी पड़ेगी, तब शुरू होगा मिडिल ओवर्स का जादू। तब तो मतलब स्पिनर्स ही इस मैच का नतीजा तय करेंगे। बिल्कुल। और यहाँ आता है राशिद खान का सबसे बड़ा फैक्टर। उनका पीबीकेएस के खिलाफ रिकॉर्ड सुनकर ही डर लगता है। सोचो, सिर्फ 13 इनिंग्स में 22 विकेट्स और इकोनॉमी बस 5.81 की। वेट, 5.81? ये तो T20 फॉर्मेट में किसी मजाक से कम नहीं है। पर इस बार पीबीकेएस भी तैयार हैं, क्योंकि युजवेंद्र चहल अब उनकी टीम का हिस्सा है। हाँ, चहल के आने से पूरी इक्वेशन बदली है। पीबीकेएस की बैटिंग, जिसमें नए कप्तान श्रेयस अय्यर और प्रभसिमरन है, उन्हें राशिद से बहुत सतर्क रहना होगा। पर क्या पीबीकेएस उनका सामना ठीक से कर पाएगी? क्योंकि पिछले साल ही पीबीकेएस ने जीटी के खिलाफ 243 रन ठोके थे। उनकी बैटिंग सच में काफी एक्सप्लोसिव है। एक्सप्लोसिव जरूर है, पर जीटी का बॉलिंग अटैक ज्यादा बैलेंस्ड है। अगर पीबीकेएस के बैटर्स रैश शॉट्स खेलेंगे तो राशिद और साई किशोर उन्हें आसानी से फंसा लेंगे। तो वही मेरा आखिरी सवाल है, अगर पीबीकेएस के टॉप 3 बैटर्स जल्दी आउट हो गए तो क्या उनका मिडिल ऑर्डर राशिद और साई किशोर के आगे टिक पाएगा? यही तो इस मैच की असल शतरंज है। श्रेयस अय्यर को स्ट्राइक रोटेट करनी होगी और खराब गेंदों का इंतजार करना होगा। अगर वो जल्दी पैनिक कर गए तो जीटी गेम ले जाएगी। सही कहा। तो अगर हम इसे रैप अप करें, ये मैच सीधा सीधा पीबीकेएस के एक्सप्लोसिव इंडियन बैटिंग कोर और जीटी के अनुशासित यानी डिसिप्लिन बॉलिंग अटैक के बीच की टक्कर है। एकदम सही। और इसमें मुल्लानपुर की पिच और नई टीम स्ट्रेटजीज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। हाँ,
और इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक आखिरी सवाल पर ध्यान देते हैं। लॉकी फर्गुसन की ना होने से जीटी के खिलाफ पीबीकेएस की शुरुआती परेशानियां भले ही कम हुई हैं, लेकिन क्या पीबीकेएस अपने नए स्पिन अटैक और श्रेयस अय्यर की कप्तानी में अपनी टाइटल प्रॉमिस को इस साल वाकई सच कर पाएगी, या ये फिर से सिर्फ उम्मीदों का साल ही बनकर रह जाएगा? ये सच में सोचने वाली बात है।